जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार। तो पहले भी करी थी, एलजी साहब ने तो पहले भी की थी, लेकिन इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आए। यही तो शर्म की बात है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना और जनतक तौर पर वीडियो पे कहना कि यमुना जी की सफाई से वोटें नहीं मिलती, इसका मतलब उनकी मानसिकता ये थी। पहले उनको ये एनालिसिस करना चाहिए कि उनके चारों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज बुरी तरह हार गए। पूरी आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है, घर में कलह चल रहा है और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एलजी साहब खुद मीडिया में इस पर बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का वादा जिसको केजरीवाल ने 11 साल तक पूरा नहीं किया, वहीं अब बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही अपना पहला वादा पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है, जिसको देखकर अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भड़क गई है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुना नदी में सफाई के लिए कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई है। बकायदा वीडियो शेयर करके पूरा प्लान बताया गया है कि किस तरीके से 3 साल में बीजेपी की सरकार में राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा और जो यमुना रिवर फ्रंट बनाने का जो वादा बीजेपी ने किया है, उसकी और बड़ा कदम बीजेपी उठाएगी। लेकिन जैसे ही एलजी कार्यालय की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया, ये ट्वीट किया गया, वैसे ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भड़क गई और आतिशी ने दरअसल बीजेपी के साथ साथ एलजी पर भी कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब पावर कट होता है तो उसके लिए पूर्व सीएम आतिशी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जब यमुना की सफाई हो रही है तो ये सफाई बीजेपी और एलजी करवा रहे हैं। क्या एलजी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं? ये सवाल आतिशी की ओर से पूछा गया है और जैसे ही आतिशी ने यह बयान दिया, वैसे ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी को घेरते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जाकर किसने यमुना की सफाई पर स्टे लगवाया था। यह सवाल बीजेपी की ओर से दागा गया। सबसे पहले सुनिए कि पूर्व सीएम दिल्ली की आतिशी ने यमुना की सफाई की जब तस्वीरें देखी तो किस तरीके से वो भड़क गई और यमुना की सफाई जो कि एलजी के निर्देश पर बीजेपी पूर्ण बहुमत जब दिल्ली में आई है बीजेपी की, जो बीजेपी ने वादा किया था, उसके बाद इसकी सफाई की शुरुआत हुई है। लेकिन क्रेडिट लेने की कोशिश जो है यहाँ पर आतिशी कर रही है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं,
जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम आतिशी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये तो बता देंगे कि दरअसल किस तरीके से सियासत हो रही है पावर कट को लेकर, फिर यमुना की सफाई को लेकर। लेकिन यहाँ पर आतिशी के बताना भूल गई कि 3 साल पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना सफाई के लिए बड़ा कदम उठाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और कहा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को झटका दिया और कह दिया कि आप यमुना की सफाई के कार्यक्रम में कोई दखल नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार यमुना कमेटी की प्रमुख रहेगी और आपको कोई काम नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने तब एलजी जब यमुना की सफाई करवा रहे थे उस पर स्टे लगा दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी नहीं चाहती थी कि यमुना की सफाई हो। ऐसा लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर जो विजेंद्र गुप्ता हैं, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर भड़के हैं और उन्होंने आतिशी को ये याद दिलाया है कि आखिर जो आरोप लगा रही हैं, जो एलजी पर बयान कर रही हैं, जो ये कह रही हैं कि दरअसल इसका क्रेडिट भी हमें जाता है जो यमुना की सफाई हो रही है, लेकिन याद रखें कि आपने ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर यमुना नदी की सफाई पर स्टे लगवाया था और केजरीवाल ने किस तरीके से चुनावों में ये कहा था कि यमुना जी के नाम पर तो वोट नहीं मिलती। तो ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा कि ये पाप केजरीवाल ने किया है, जिसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि वो इस बार दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। क्या कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहते हुए केजरीवाल उनकी पार्टी पर हमला बोला है, सुनिए। तो पहले भी करी थी, एलजी साहब ने तो पहले भी की थी, लेकिन इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आए। यही तो शर्म की बात है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना और जनतक तौर पर वीडियो पे कहना कि यमुना जी की सफाई से वोटें नहीं मिलती, इसका मतलब उनकी मानसिकता ये थी कि जिस चीज से मुझे वोट मिलती है मुझे वो काम करना है। और वो काम क्या था? अपने आप को अखबारों में फोटो लाके चिपकाना, रोज इश्तेहार देना, रोज टीवी पे चमकना और रोज झूठ बोलना। उनको लगता था सिर्फ इसी से वोट मिलती है। लेकिन मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी कहते हैं लोगों का काम करके दिल जीतो। ये मोदी की गारंटी है। जब लोग पूछते हैं मोदी की काम की गारंटी क्या, ये गारंटी है। अभी सरकार नहीं बनी लेकिन काम शुरू है, ये विजन है। और अब यमुना जी की सफाई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह नजफगढ़ ड्रेन था, सरबी नदी नाम रखकर एलजी साहब ने काम शुरू किया। मैं बड़ा हैरान हुआ, 4-5 महीनों में इतनी सफाई होगी, मच्छर गायब हो गया। और फिर मैंने देखा कि 6 महीनों बाद वही हाल। मैंने एलजी साहब को स्पेशली फोन किया, मैंने कहा सर ये तो बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया था, क्या हो गया दोबारा से? बोले आपको पता नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से आगे स्टे ले आए। मैं बड़ा दुखी हुआ। यार ऐसी सोच रखते हो तुम दिल्ली के प्रति? अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक मानसिकता थी कि यमुना जी के नाम से वोट नहीं मिलती, दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि ये पाप तुमने किया था और पाप की सजा भुगत। मैं कहता हूँ अब उनको को रेस्ट करो, ये काम की चिंता आप मत करो, ये हमारी चिंता है। तुम्हें लोगों ने विपक्ष में बिठाया और सत्ता में भी रहते तुम विपक्ष का ही काम करते थे, शोर मचाते थे, काम तो करते नहीं थे। अच्छा है, अब तो तुम्हें दुकान भी ये मिल गई। अगर तुमने कोई अच्छा नेक काम करना है, अगर तुमने कोई अच्छा नेक काम करना है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जो अरविंद पंजाब की बहनों बेटियों को 1000 रुपया देने का वादा करके आए थे ना, जरा जाके उनकी सोच आई और जब 1000 रुपया तो दे दीजिए। यहाँ वालों को तो आपने दिया नहीं था कि लोकसभा के बाद दूंगा, ना वो लोकसभा आपकी आई तो ना आपने दिए पैसे। लेकिन कम से कम जो पंजाब में वादे करके वो तो पूरे कर दीजिए। वहां तो अभी आपकी 2 साल सरकार है, दिल्ली में तो लोगों ने आपको भगा दिया। पहले उनको ये एनालिसिस करना चाहिए कि उनके चारों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज बुरी तरह हार गए। पूरी आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है, घर में कलह चल रहा है और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अब फिनिश होने की ओर है। उसका बड़ा कारण है कि ना तो इनके पास कोई विचार है, ना कोई दृष्टिकोण है और ना ही दिल्ली के विकास का कोई रोड मैप था। 10 साल दिल्ली बेहाल जिन्होंने की, उनको तो दिल्ली की जनता ने सजा दे दी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको आत्ममंथन करना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने
ब्लंडर किए, दिल्ली के लोगों को किस तरह सताया, उन्हें किस तरह ठगा, किस तरह उनके अरमानों को पर पानी फेरा, उस पर जरूर विचार करना चाहिए। अभी तक इस तरह का कोई मंथन इस पार्टी ने नहीं किया है, और अगर ये इस तरह का मंथन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनके विक्टर का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से यमुना नदी की सफाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा, और इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसे, क्योंकि एक पॉडकास्ट के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा कि यमुना कोई वोट का मुद्दा दिल्ली में नहीं है, और अरविंद केजरीवाल बार बार चुनाव में यमुना नदी की सफाई की बात करते रहे। 8,000 करोड़ रुपए कहां पर यमुना नदी की सफाई पर खर्च किए गए, इसका ब्यौरा भी जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। तो ये सवाल लगातार बीजेपी ने पूछे, अरविंद केजरीवाल उससे ज्यादा बौखलाए और हरियाणा पर यमुना नदी में जहर खोलने तक का आरोप लगा दिया। यानी अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के पास कुल 11 साल थे जब वो यमुना को साफ कर सकते थे, जब वो जो आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी है यमुना नदी से लोगों की, उनका वोट बैंक अपने पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने यमुना नदी को साफ नहीं कर पाया, क्योंकि यमुना नदी उनके लिए वोट का मुद्दा नहीं थी, इसलिए यमुना नदी पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। लेकिन अब जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली है और अब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले ही मोदी की गारंटी की बात जब चुनाव में हो रही थी तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी तो फर्जी थी, जिसे इस बार जनता ने नकार दिया, लेकिन मोदी की गारंटी जो है वो असली है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और अभी से उन्होंने यमुना सफाई की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवीन कुमार चौधरी, वो भी दरअसल यमुना के किनारे पहुंचे हैं, जहां पर ये सफाई का जो काम है वो चल रहा है। कुल 7 मशीनें इस वक्त यमुना नदी में उतरी हुई हैं, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, और उन्होंने कहा है कि 3 साल में पूरी सफाई यमुना की होगी, और हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाए। जो भी कूड़ा करकट जो है यमुना नदी में है उसे हटा लिया जाए। क्या कुछ उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से प्लान है बीजेपी का यमुना नदी को साफ करने का, वो भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एलजी साहब खुद मीडिया में इस पे बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा, और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियां हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके, और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बह के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे, और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे, अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती है, तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी कहेंगे कि हम उसके लिए एक नियत जगह बना देंगे कि आप वहीं रखिए, सो दैट हम उसको आदरपूर्वक जहां होगा विसर्जन करना हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया है 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। देखिए 1.5 दर्जन नहीं, मेरी जानकारी जहां तक है कोई 28 से 30 बड़े नाले यमुना में आकर मिलते हैं, जिसमें नजफगढ़ और बारापुल्ला ड्रेन जो है वो सबसे बड़े ड्रेन है।
और इन ड्रेनों में सैकड़ों जगह से छोटे नाले आकर मिलते हैं जो जिसमें अनट्रीटेड सीवेज और दूसरे चीजें कचरा वगैरह आती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक हमारे सारे एसटीपी क्षमता के हिसाब से काम न करने लगे, मानक के हिसाब से काम न करने लगे और नए एसटीपी जहां जहां जरूरत है वो बन नहीं जाएंगे 2026 तक, तब तक ये समस्या थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन जब हम 2026 में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे एसटीपी के साथ, तो एक भी लूज सीवेज कहीं से भी अगर आ रहा हो तो उस पर हम कड़ी एक्शन लेंगे। बीजेपी भी अपना काम कर रही है कि कहीं भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अगर सीवेज बह रहा है तो उसको रोकने का तुरंत प्रयास किया जाएगा और ये काम 2-3 महीने में कर लिया जाएगा। जो 3 साल का आपने लक्ष्य रखा है वो कहां से कहां तक यमुना साफ होगी? ये लक्ष्य पूरी यमुना जो दिल्ली के से होकर जाती है, हरियाणा से एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में बह के निकलती है 57 किलोमीटर, ये पूरी यमुना साफ करना हमारा दायित्व। तो कितने एसटीपी प्लांट जो है वो लगने हैं इस पूरे कैम्पेन के अंदर 3 साल के अंदर? ये मैं अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन करीब हाफ ए डजन नए एसटीपी प्लांट्स बनने हैं और जो पुराने एसटीपी प्लांट्स हैं कई, उनको भी रिफर्बिश करना जरूरी हो गया है क्योंकि किसी वक्त स्टैंडर्ड कुछ और हुआ करता था, आज काफी हाई स्टैंडर्ड है साफ करने का सीवेज, तो उस स्टैंडर्ड पे लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब हम कुछ ही वक्त के बाद देखेंगे कि दिल्ली में यमुना नदी जो है वो जाहिर तौर पर साफ नजर आएगी। जो पूजा अर्चना का दौर है वो अभी से शुरू हो गया है और एलजी कार्यालय की ओर से भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से सफाई का काम शुरू कर दिया है, जिसमें ट्रेस स्कीमर, वीड हार्वेस्टर, एक ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ जो है ये अभियान शुरू किया गया है। और एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और साथ ही जो INFC से मुलाकात की है। काम शुरू करने के लिए तुरंत कहा गया है। 4 चरण में ये काम पूरा होगा। ये पूरी रणनीति बीजेपी की है कि किस तरीके से यमुना नदी की धारा में जो भी कचरा और जो भी गाद आ रही है उससे हटाया जाएगा। जो प्रमुख नाले हैं दिल्ली के जो कहीं ना कहीं उसमें जाते हैं उनका सफाई अभियान शुरू होगा। तो ये तमाम चीजें होगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जाहिर तौर पर केजरीवाल, आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई है और इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जहां पर क्रेडिट लेने की कोशिश लगातार आतिशी मारलेना की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।